करने की तैयारी प्रशासनिक अधिकारियों ने कर ली है। बढ़ते आगे, नए साल 2026 के वेलकम के लिए पूरा भारत भक्ति के रंग में नजर आ रहा है और सभी चाहते हैं कि उनके नए साल की शुरुआत अच्छे से हो। इसीलिए लोग मंदिरों की चौखट तक पहुंच रहे हैं। काशी से लेकर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर तक और अयोध्या से लेकर उज्जैन में महाकाल के दरबार तक ऐसी भीड़ उमड़ी है इस बार कि काशी में गंगा आरती हो या फिर बांके बिहारी के दर्शन के लिए कतार हो, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं है। वहीं माता वैष्णो देवी के दरबार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और किसी भक्त को दर्शन में परेशानी ना हो, इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। भीड़ को संभालने के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, यानी जितने भी जो धाम हैं, जो प्राचीन मंदिर हैं, जो आस्था का केंद्र हैं, हर जगह इसी तरीके से लोगों का सैलाब दिखाई दे रहा है। नए साल में इस बार ये परिवर्तन आप देखिए कि लोग हर साल अलग अलग तरीके से नए साल को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार लोग भगवान के दरबार पर जाकर यानी देव दर्शन करके नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। तो धार्मिक स्थलों पर जो भक्तों की भीड़ है उसमें कौन कौन से हैं? राम मंदिर और हनुमानगढ़ी। ये दरअसल अयोध्या में भारी भीड़ देखी जा रही है। रामलला के दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई हैं। 1 जनवरी तक 2 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचने की संभावना है और अयोध्या के होटल धर्मशालाएं फुल हो चुकी हैं। इसके बाद बात करें अयोध्या की के बाद मथुरा की, तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी सबसे ज्यादा भीड़ इस बार देखी जा रही है। रोज 4 से 5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और नए साल पर और बढ़ोतरी की उम्मीदें अब जताई जा रही हैं। 5 जनवरी तक यात्रा टालने की अपील लोगों से की जा रही है मंदिर प्रशासन की तरफ से, ताकि यहां पर उस तरीके से व्यवस्था हो कि लोग सही तरीके से दर्शन कर पाए। बुजुर्गों बच्चों को न आने की सलाह दी गई है। वीआईपी दर्शन बंद किए गए। इसके बाद तीसरा जो स्थान है जब सबसे पवित्र वो काशी विश्वनाथ मंदिर का है, जहां पर वाराणसी में स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल बंद कर दिए गए हैं। रोज 2 लाख से ज्यादा भक्त पहुंच रहे हैं। नए साल पर 6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ड्रोन से निगरानी की जा रही, रास्तों पर वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए। साथ में अब बात करते हैं एक और सबसे बड़े धार्मिक स्थल तिरुपति बालाजी की। तिरुपति बालाजी में भारी भीड़, ऑफलाइन टोकन बंद कर दिए गए। केवल एडवांस बुकिंग वालों को ही दर्शन दिए जाएंगे। इसके बाद शिरडी साईं बाबा मंदिर में भी हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जहां पर 6 लाख भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। नए साल के मौके पर मंदिर पूरी तरीके से पूरी रात खुला रहेगा। वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। फिर इसके बाद वैष्णो देवी धाम की बात करें तो 70,000 से 1 लाख भक्त आने की उम्मीद है नए साल के मौके पर। यहां पर जो RFID कार्ड अनिवार्य किया गया है और सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। उज्जैन महाकालेश्वर की बात करें, यहां पर 2 से 15 लाख भक्तों की संभावना है नए साल के मौके पर। यहां पर पूरी व्यवस्था उस तरीके से की गई है ताकि इतनी भीड़ अगर आती है तो उसको मैनेज कर लिया जाएगा। तो हर कोई नए साल की शुरुआत बांके बिहारी के दर्शन के साथ करना चाहता है। बांके बिहारी मंदिर के लिए जाने वाली सभी गलियों में चारों तरफ श्रद्धालुओं का जनसैलाब दिखाई दे रहा है और एसपी श्लोक कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ये कहा उन्होंने, कई जनपदों से अतिरिक्त फोर्स भी बांके बिहारी मंदिर के साथ साथ अन्य मंदिरों पर भी लगाए गए। हाई पावर कमेटी द्वारा पहले ही एडवाइजरी जारी की गई, जिसमें बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे दर्शन करने के लिए न आए और ऐसे में ज्यादा भीड़ ना हो और अगर कोई भी अनहोनी होती है तो कम से कम ये वर्ग प्रभावित ना हो, इस बात को लेकर ख्याल रखा जा रहा है। आप देखिए तस्वीरें, अभी तो 1 तारीख का इंतजार है, यानी 1 जनवरी का इंतजार है, लेकिन उससे पहले हर रोज अमूमन इसी तरीके से 1 से 2 लाख लोग आ रहे हैं और ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है नए साल के जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं। व्यवस्था जितना इन लोगों से संभव हो पा रहा है हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, तो आपको यहाँ पर ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे 4 मेंबरान हैं, ठीक है, उनको किसी भी तरीके के इस तरीके के क्राउड मैनेज करने का ना तो कोई पूर्व में किसी तरीके का कोई अभ्यास है, ना ही मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी के जो हमारे 2 न्यायाधीश हैं, ठीक है, उनको भी किसी तरीके का कोई भी इस तरीके का अनुभव प्राप्त नहीं है। उस अनुभव की कमी यहाँ पर बहुत साफ झलकती है। दिक्कत ये है कि किसी भी तरीके के व्यवस्थाओं के लिए जब तक आप वहां पर लोगों से परिचित नहीं हो, बात ना करें, व्यवस्थाओं के लिए जो है कोई समीकरण ना बनाए, उस समीकरण का जिक्र जो है यहाँ के लोकल गोस्वामी समाज से ना करें, तब तक व्यवस्थाएं धरातल पर सही तरीके से उतरती नहीं है। उसी का ये एक नतीजा है। नए साल से पहले तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बांके बिहारी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए किस तरह हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बांके बिहारी के दर्शन कर नए वर्ष की शुरुआत करना चाहते हैं और पुराने वर्ष का जो है समापन करना चाहते हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? सरिता। कहाँ से आई आप?
करनाल से। कहाँ से आई है? करनाल से इतना ही पड़ता है। कैसा लग रहा है बांके बिहारी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? हम लोग के दुर्गा माझी कहाँ से आई है? कलकत्ता से आए हैं। आज बांके बिहारी के दर्शन किए, हाँ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ये तमाम जो लोग हैं वो बांके बिहारी के आकर यहाँ दर्शन कर रहे हैं और दर्शन कर कर अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। जो लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उन्हें जो है सुगमता से प्रशासन द्वारा दर्शन कराए जा रहे हैं। वहीं बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कई जनपदों से फोर्स यहाँ पर लगाई गई है। वहीं जिलाधिकारी जीपी सिंह का कहना है कि सभी लोग आए और आराम से दर्शन करें। लाइव टाइम से दीपक चौधरी, मथुरा। नए वर्ष के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बांके बिहारी मंदिर पर दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मेरे साथ मौजूद है। जी क्या नाम है आपका? श्वेता गुजर। श्वेता, कहाँ से आई हैं आप? पुणे से आए हम, पुणे महाराष्ट्र से। कैसा लग रहा है बिहारी जी के दर्शन? बिहारी जी का दर्शन लेके तो हम धन्य हो गए, पर थोड़ा सा पुलिस प्रशासन और प्रशासन को ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर भीड़ लेफ्ट साइड से आती है तो आप लोगों को राइट साइड से उनको एग्जिट करवाना है। मोस्टली यहाँ पे इशू कहाँ पे हो रहा है, जो वीआईपी लोग हैं जिनका प्रोटोकॉल है, इनके लिए जो आम जनता है ना उनको ढकेल दिया जा रहा है। जैसे कि बाकी की जो जनता है, आम जनता, वो कीड़े मकोड़े जैसे उनको ट्रीट किया जा रहा है। भगवान के सामने वीआईपी और आम जनता दोनों इक्वल होना चाहिए। तो बस इस बात पे मैं कहना चाहती हूँ कि प्रशासन ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं अशोक गुजर है, पुणे से आया है मैं। कैसा लगा बिहारी जी के दर्शन करके? दर्शन अच्छा लगा, लेकिन कंट्रोल बहुत बराबर नहीं है यार। मैनेजमेंट बराबर गलती है बहुत। लेडीज के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है यहाँ पे। उसका कुछ तो गवर्नमेंट ने अरेंजमेंट करना चाहिए। उसको बहुत तकलीफ, छोटे बच्चे के लिए, लेडीज के लिए बहुत तकलीफ हो जा रहा है यहाँ। तो ये थे तमाम लोग जो अपने जो है दिन की शुरुआत जो है बांके बिहारी के दर्शनों के साथ करना चाहते थे और जिनका कहना था कि यहाँ पर दर्शनों की जो लाइन है वह लेफ्ट की जगह राइट साइड से करनी चाहिए और काफ़ी दिक्कतों का जो है इन्होंने सामना भी किया। वहीं दूसरी तरफ जिला अधिकारी सीपी सिंह का कहना है कि दर्शनों में कहीं भी परेशानी नहीं आ रही है। जो गलियां हैं जगह जगह वहाँ पुलिस बल लगाया गया है, पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। कई जनपदों से यहाँ फोर्स लगाई गई है, किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लाइव टाइम से दीपक चौधरी, मथुरा। तो बैकुंठ एकादशी के मौके पर उत्तर भारत के विशालतम रंगनाथ मंदिर में सोमवार को बैकुंठ उत्सव का आयोजन किया गया, जहां हजारों भक्तों ने दर्शन किए। वहीं आज बैकुंठ एकादशी पर्व पर भगवान रंगनाथ माता गोदा के साथ निज मंदिर से निकलकर अहलवार संतों के साथ बैकुंठ द्वार पर पहुंचे, जहां मंदिर सेवायतों द्वारा मंत्रोच्चार किया गया और भगवान रंगनाथ, रामानुज स्वामी, षटकोप स्वामीनाथ मुनि स्वामी, मधुर कवि स्वामी और अलवार संतों की आरती की गई। वहीं भक्तों ने भी बैकुंठ द्वार से निकलकर स्वयं को धन्य माना। बहुत खुशी हुई है मन में। हम पहली बार आए हैं जिंदगी में जहाँ, और इतनी खुशी हुई उनके दर्शन करके, जहाँ रात की 12 बजे की लाने लगी हुई है। और आज बैकुंठ एकादशी है और सभी ने, भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने जो दर्शन किए हैं, सभी भक्त बड़े खुशी के साथ झूम उठे। हाँ, रंगनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। द्वार खुलने के उसमें आए हम। साल में एक बार खुलता है एकादशी पे, तो इसी द्वार के लिए हम उतरने के लिए इसमें से आए हैं, ताकि हमें इस पृथ्वी लोक पे दोबारा ना आना पड़े, प्रभु के चरणों में हम लीन हो जाएं। ऐसी आशा करके हम दिल्ली से यहाँ आए हैं। साल में एक बार खुलता है, तो इसी के दर्शन करने के लिए स्पेशल आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ी जिज्ञासा थी यहाँ पर आने की बैकुंठ धाम में। बस पहली बार आई हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा लगा, ये कहा जाता है कि बैकुंठ धाम के दर्शन करने से इंसान को बैकुंठ ही मिलता है, तो इस उससे मैं मन में रखते हुए यहाँ पर आई हूँ। रामनगरी में भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ, प्रतिष्ठा द्वादशी और नए वर्ष के आगमन से पहले लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। सुबह से ही रामलला के दर्शन और पूजन का क्रम लगातार जारी है। श्रद्धालु बीतते वर्ष को अपने आराध्य के दर्शन कर विदा कर रहे हैं और नए वर्ष की शुरुआत प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं।
कड़ाके की सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है और बड़ी संख्या में युवा भी रामलला के दरबार में हाजिरी लगा रहे। पूरी रामनगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज रही है। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर रामनगरी में विशेष धार्मिक अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।